हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 10th ऑफ जून के लिए सारे प्लेयर्स का। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा अगर हम देख के चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशन स्लाइटली बियरिश दिख रही है पिछले दिन से। अब आज हम क्योंकि एक्सपायरी थी तो नेट पोजीशंस यहाँ पे तो देख नहीं पाएंगे बिकॉज सारी माइनस नेगेटिव में दिखेंगी हमें, बिकॉज एक्सपायरी थी तो जो आज के ऑप्शंस थे वो सब एक्सपायर हो गए सारे ऑप्शंस। तो अगर हम ओवरऑल देख के चलते हैं तो अभी हमें दिख क्या रहा है, देखिए अब डेटा तो नेट बेसिस पे पॉजिटिव है बट पिछले दिन से नेगेटिव है। तो हुआ क्या है, इन लोगों की थोड़ी सी कॉल बाइंग बढ़ी है, पिछले दिन से बढ़ी है और पुट राइटिंग थोड़ी सी कम हुई है पिछले दिन से। बट ओवरऑल देखा जाए तो पुट राइटिंग प्लस कॉल बाइंग के अंदर ही बैठे हैं ये लोग। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड जा सकता है। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव जो डेटा हुआ है उसका रीज़न यही हो सकता है कि एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो क्लोज हो गए, तो डेटा में ओआई जो है वो कम हुआ होगा, तो उसकी वजह से ये आपको थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देख रहा है। बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनके पास में कॉल बाइंग और पुट राइटिंग है। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं, इक्विटी में 5700 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 1400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 4700 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 4370 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। इनका डेटा देखते हैं तो स्लाइटली हमें दिख रहा है कि पिछले दिन से पॉजिटिव हुआ है, बट ओवरऑल अगर आप डेटा देख के चलो तो बियरिशनेस तो लगातार दिखाई दे रही है आपको कि कितनी नेट बेसिस पे पोजीशंस इनकी बियरिश बनी हुई हैं। राइट, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो नेट सी इनके पास में नेगेटिव के अंदर चल रही है, तो इसका मतलब कॉल राइटिंग में बैठे हैं ये लोग, प्लस पुट बाय इनके पास पॉजिटिव हैं, तो ओवरऑल पुट बाय में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बायस तो इनका नेगेटिव ही है कि मार्केट ऊपर भी जाएगा तो वहाँ से कहीं से सेल ऑन राइज का सिनेरियो बन सकता है। प्रोप्राइटरी डेस्क का अगर हम डेटा देखते हैं तो इनका डेटा में ज़्यादा चेंज नहीं है पिछले दिन से, बट अगर नेट सीईपी में देखेंगे तो ये कॉल बाइंग और पुट बाइंग के अंदर ही बैठे हैं। ठीक है, और उसमें भी इनके पास में पुट बाइंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल बाइंग। ठीक है, तो बायस थोड़ा-सा ये हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाए तो ज़्यादा अच्छा मोमेंटम करके अगर नीचे की तरफ जाता है तो उसमें ज़्यादा अच्छा पैसा बनेगा इनका। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं तो पीसीआर 1.06 पे चल रहा है, न्यूट्रल है बिल्कुल। अब नई ऑप्शन चेन है तो कल से ही डेटा प्रॉपरली बनना शुरू होगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो इसमें दिखाई दे रही हैं। जैसे 23,000 वाले लेवल पे हमें दिख रहा है कि काफ़ी मार्केट में कॉल राइटिंग हुई है इस लेवल पे। ठीक है, तो कल इसको देखिएगा कि यहाँ पे चेंज इन वाई क्या कर रहा है। अगर चेंज इन वाई यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा होगा ना तो चांसेस हैं मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगर चेंज इन वाई यहाँ पे नेगेटिव हो रहा हो तो समझ जाइएगा कि मार्केट फर्दर नीचे की साइड में नहीं जाएगा, हॉल्ट कर जाएगा। ठीक है, बाकी एट द मनी के आसपास देखोगे तो 23,200 पे ही कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दिख रहे हैं। इनका इतना देखने का कोई पॉइंट एज सच है नहीं। देखिए, ऑप्शन चेन से आप ज़्यादा कुछ आइडिया लगा नहीं पाएंगे, तो अननेसेसरली एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा है नहीं। बट ये है कि हाँ, 23,000 वाई लेवल पे इन द मनी के अंदर कॉल राइटर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ठीक ठाक पोजीशंस बनी है बिकॉज राउंड ऑफ नंबर है ना, और 23,500 पे भी हमें दिख रही है पुट राइटर्स की अच्छी पोजीशंस। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉम्बिनेशन इस तरीके का बन सकता है। अगर यहाँ पे पोजीशंस चेंज इन वाई नेगेटिव हो रहा हो और यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा हो तो चांसेस हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अदरवाइज उसका वाइस वर्सा अगर उल्टा हो रहा हो कि यहाँ पे चेंज इन वाई नेगेटिव हो रहा हो, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा हो, तो मार्केट के चांसेस रहेंगे नीचे जाने के। देखिए, अभी अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो मार्केट ने क्या किया है। आज मार्केट अपने हाई वाले लेवल पे खुला, वहाँ से नीचे इस वाले लेवल का सपोर्ट लिया और वापस इधर ही आके बंद हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे खुला वहीं पे ऑलमोस्ट बंद हो गया मार्केट। अब आप चाहें तो यहाँ पे इस तरीके का ये चैनल ड्रॉ कर सकते हो कि एक चैनल बन रहा है यहाँ पे इस तरीके का। अगर ये इसका ब्रेकआउट वगैरह मिलता है तो ही बाइंग के लिए देखेंगे, और उसमें फिर टारगेट्स थोड़े अपने बड़े रख सकते हैं। पहले टारगेट 23,400 के, दूसरे टारगेट 23,465 के। ठीक है, अदरवाइज अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल इसी तरीके का आइडियल मार्केट बनेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दे। अब आपको उसमें देखना तो बाइंग के लिए ही है, बट अपना एसएल स्ट्रिक्ट रखिएगा उस ग्रीन कैंडल के नीचे का। और ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी अगर कैंडल बन जाएगी तो भी आप बाइंग के लिए देख लोगे। ऑब्वियसली आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखना ही पड़ता है। अपना एटलीस्ट 1:1 का तो बने कि अगर आप इस टारगेट को लेके चल रहे हो तो आपका एसएल और टारगेट के बीच में एटलीस्ट 1:1 का तो रेशो होना ही चाहिए। बिकॉज इतना आसान मार्केट तो है नहीं। यहाँ पे हो सकता है वो आपको ट्रैप भी करने की कोशिश करे कि भाई यहाँ पे ये चैनल दिखा रहा है, वो सबको दिखाई दे रहा है मोस्टली लोगों को। अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दे और उसके बाद इमीडिएटली एक रेड कैंडल बना देगा,
ठीक है? तो वो क्या करेगा, इस चैनल के अंदर भी वापस दोबारा से आ जाएगा और आप लोगों का एसएल भी हिट कर देगा, तो है ना? तो सेफ़र साइड पे होने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक तो ये चैनल अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद में ये वाला लेवल जो है 23,320 का, ठीक है? इसको मान के चलिए कि अगर इन दोनों के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग के लिए देखेंगे 23,400 के पहले टारगेट, दूसरे टारगेट 23,465 के। अदरवाइज़ मार्केट इस चैनल को ब्रेक भी कर देता है और इसके ऊपर नहीं जाता, तो तब तक बुलिश बायस मत बनाइएगा, ठीक है? अगर मार्केट वापस दोबारा से इस चैनल के अंदर आ जाता है ना कि एक ग्रीन कैंडल बना देता है और वो 320 के ऊपर क्लोज़ भी नहीं करती और उसके बाद वापस मार्केट इसी चैनल के अंदर आ जाता है, तो आप एक शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो, जिसके पहले टारगेट्स हम रखेंगे 23,216 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, उसके बाद में दूसरा लेवल जो रहेगा वो चैनल के नीचे वाली साइड का रहेगा 23,132 का। मार्केट अगर कोई गैप डाउन करके खुल जाता है, तो उस केस में क्या है, यहाँ पे देखिएगा आरएसआई डाइवर्जेंस बनने का सिनेरियो रह सकता है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जाए और उसके बाद में कि यहाँ पे तो हायर हाई लगा दिया बट आरएसआई में लोअर हाई लगाओ। वो आपको एक रेड कैंडल के बाद ही दिखाई देगा जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो। अगर वैसा सिनेरियो दिखता है तो भी शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट्स मैंने आपको बताई दिए, 216 का पहला, दूसरा टारगेट 23,132 के आसपास का। मार्केट गैप डाउन ही खुलता है और सीधी इतनी बड़ी कोई कैंडल बनाता है तो देखिए ये सपोर्ट जोन है। उसके बाद में आपको 10 साढ़े 10 तक का वेट करके कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा। अदरवाइज यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट निकलता है, एक रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 23,000 वाई लेवल के रखेंगे। सेंसेक्स में अगर आप देखते हैं तो सेंसेक्स में भी आपको नीचे की साइड में तो ट्रेंड लाइन दिख जाएगी बट इतना ऊपर की साइड में चैनल प्रॉपर एकदम बनता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है? तो इसमें क्या है, अगर मार्केट अपने इस वाले लेवल के ऊपर निकलता है और क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, आरएसआई डाइवर्जेंस बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसके अंदर। अगर आरएसआई डाइवर्जेंस बनती है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, पहले टारगेट 73,800 के, दूसरे टारगेट रहेंगे इन वाले सपोर्ट्स के। ये लेवल है 73,600 का, ठीक है? तो ये दो लेवल्स ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट 74,150 वगैरह के ऊपर क्लोज करता है ना, इस जोन के आसपास इसके भी ऊपर क्लोज करेगा, तब बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट 74,391 के रखेंगे पहले। मार्केट सीधा ही नीचे की तरफ आ जाता है, गैप डाउन खुलता है और नीचे की तरफ ही आ जाता है, तो उस केस में देखिए यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है मार्केट के लिए। तो आप एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप एक ये इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऑलमोस्ट 400-500 के बीच में बन रही है, ये बना सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और इमीडिएटली नीचे की तरफ आता है ना, और इन लेवल्स को भी, इन ट्रेंड लाइन वगैरह को भी ब्रेक कर देता है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो, जिसमें पहले टारगेट आपके रहेंगे 73,200 के और उसके बाद में नीचे का लेवल जो रहेगा वो रहेगा 72,816 का। बाकी बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो बाइंग के लिए देख सकते हैं, बट कोई सिनेरियो वैसा था ही नहीं, बिकॉज 15 मिनट की कैंडल ही जो थी वो ही इतनी बड़ी बन गई, राइट? और उसके बाद में जो रिट्रेसमेंट आई है वो भी इसके अंदर तो कम आई है, बट अगर आप देखते फ्यूचर्स का चार्ट, ताकि जैसे मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है और उसके बाद में रिट्रेसमेंट लेने के लिए वो इस वाले लेवल के आसपास आया है ना, इस वाले हाई के आसपास, और यहाँ से फिर उसने मोमेंटम दिखाया ऊपर की साइड का, तो टारगेट आप उस केस में यहाँ तक के रख सकते थे। बट अगर आप सिर्फ स्पॉट चार्ट देख के ही ट्रेड कर रहे थे तो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी बनती नहीं उसे देखते हुए, बिकॉज यहाँ तो कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा था ही नहीं, है ना? बिकॉज़ प्रॉपर 1:1 का भी नहीं बैठ रहा था। अगर आप यहाँ पे भी इस ग्रीन कैंडल के बाद में अगर आप कोई अपॉर्च्युनिटी देखते, तो आपका 1:1 का टारगेट भी नहीं बैठता, ये वाला जो हमने डिस्कस किया था 54,938 वाला। अब देखिए मार्केट ने पॉजिटिविटी तो अच्छी दिखाई है, बट यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस का सिनेरियो बन ही रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है और दोबारा से इस लेवल के नीचे ही क्लोज़ कर देता है जो इसने हाई लगाया है अभी अपना, तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट उसके रखेंगे इन वाले लेवल्स तक के। ये लेवल हैं 54,864 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके बाद का जो लेवल है वो है 54,600 का, ठीक है? मार्केट गैप डाउन करके खुल जाता है इमीडिएटली, कुछ इस तरीके की कैंडल बना देता है, तो आपको फिर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्चुनिटी देखनी है। बट ये है कि हाँ, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज कर रहा है
विच इज़ 54,500 का लेवल भी है, प्लस यहाँ पे ये सपोर्ट भी बना हुआ है। अगर इसके नीचे क्लोज़ कर रहा है तो फिर ऑलमोस्ट इस वाले गैप को ही टारगेट करेगा, विच इज़ 54,244 का लेवल है।